वहाँ थे भैया जब वो लोग हाँक रहे थे डंडे? हाँ थे, पुलिस दौड़ा कर भाग रहे थे। हम लोग आए थे बीएसपी का घेराव करने के लिए, पुलिस ने हम लोगों का घेराव कर दिया, दौड़ा कर भगा दिया। बीएसपी यहाँ से कितना दूर है? बीएसपी लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा। आपका आंदोलन यहीं से शुरू होना था? हाँ, यहीं से शुरू होना। गांधी मैदान में ही समेट दिए? हाँ, गांधी मैदान में हमारा आंदोलन शुरू हुआ और गांधी मैदान में खत्म हो गया आंदोलन। अब करें कहीं क्या, हमारे आवाज़ को ही दबा दिया गया। आप लोग का पोस्टर नहीं दिखाई दे रहा जो आप लोग हाथ में पोस्टर हम लोग हैं, कुछ फेंक दिए, कुछ बैग में है, क्या करें? पुलिस हम लोग का पोस्टर बैग में रखवा दिया। बैग में रखवा दिया? हाँ, इसको बैग में रखो, आवाज़ अपना दबाओ। इतना नाकामी? इतना नाकामी, हम कुछ नहीं कर पाए। और यही नहीं, हम लोग यहाँ घूम रहे हैं तो नहीं यहाँ से निकलो जाओ, अगर अकेले भी हैं तो फिर नहीं यहाँ से जाओ। देखिए बिहार ऐसा हो गया बिहार राज्य में कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए 3 गो चरण से गुजरना पड़ता है। पीटी, मेंस, इंटरव्यू। नॉर्मल से एग्जाम के लिए मतलब 3 गो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्या है 6 गो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे आंदोलन, लाठीचार्ज, उसके बाद जेल, अगर उसके बाद बच गए तो आप एग्जाम देने के योग्य हैं, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। आगे का दरिया है, डूब के जाना है। हाँ, समझ लिए वही। बिहार के छात्र हैं ये, यहाँ रह करके अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। पर गांधी मैदान बड़ा सूना लग रहा है। ये जो छात्र ये फ़र्क नहीं कर पाए। मैंने एक अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा, एक कांस्टेबल थे भाई हमारे, उन्होंने कहा कि हमें क्या पता कि कौन इसमें आंदोलन कर रहा है और कौन ऐसे ही घूमने आया है। इतना फ़र्क भी नहीं कर पा रही और लगभग गांधी मैदान को खाली करा दिया गया। गांधी मैदान इतना सूना नहीं लगता है। पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है? तुम्हारा भाई अभी लड़ाई बहुत लंबा है, बड़े हो जाओ। लड़ाई बहुत लंबी है तुम्हारी। वो छोटू बोल रहा था कि कुछ और था वो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये छात्र अपने घर से, कहाँ घर है भैया आपका? रोहतास जिला। रोहतास घर है आपका। कितने समय हो गए आपको घर गए हुए? घर गए हुए तो काफ़ी समय हो गया। जैसे सासाराम रहते हैं, लेकिन सासाराम से मेरा देहात में घर है, तो सासाराम रहकर वहाँ पढ़ाई करते हैं। वहाँ रह के तैयारी करते हैं। घर क्यों नहीं जाते हैं? और पढ़ने के लिए आए तो क्या घर जाएंगे? अच्छा लगता होगा ऐसे बिना नौकरी के घर जाने में? बिना नौकरी के घर जाने में कहाँ अच्छा लगेगा? ना कोई पर्व त्यौहार अच्छा लगेगा, ना कुछ अच्छा लगेगा, कहीं घूमने जाना अच्छा लगेगा। अगर नौकरी रहता तो फिर पर्व त्यौहार भी अच्छा लगता है, परिवार के साथ में मनाते हैं। घर जाने के बाद जब हमसे पूछा जाता है कि अगर बाबूजी पूछते हैं कि बेटा कुछ हुआ, कुछ काम मिला, तो हमें बस सर झुका करके और अपने कमरे में चले जाना होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ होता नहीं है बताने के लिए कि हमें रोज़गार मिला है, हमारी सरकार जो है हमारे लिए कुछ कर रही है, हमें कुछ रोज़गार दे रही है, कुछ अवसर दे रही है। तो हम लोग काफ़ी मायूस हैं इस सरकार को लेकर। इन छात्रों के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये छात्र बिहार में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। और आप बिहार की स्थिति देखिएगा ना, जब आप मुसल्लमपुर हाट जाइएगा, जब आप बाज़ार समिति जाइएगा, आप दिल्ली के मुखर्जी नगर को भूल जाइएगा। वहाँ की लड़ाई भी अलग है, वहाँ की लड़ाई भी जायज़ है, ओल्ड राजेंद्र नगर की भी लड़ाई है। लेकिन यहाँ के छात्रों की जो लड़ाई है ना, ये छात्र परीक्षाओं से, सरकारी नौकरी से इन्हें क्या इश्क हो गया मैं नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये छात्र उसी आग के दरिया में उतर चुके हैं और इन्हें इससे डूब कर निकलना है। ये देखना है कि आग के दरिया में झुलस जाते हैं, ऐसे निकल करके जो माँ से वादा करके आए थे, घर नहीं जा रहे हैं ये, माँ से वादा करके आए थे कि माई अब की लौटब तो टीचर बन के आए, गाँव में मिठाई बंटवा दिए। विचार लाइव देख रहे थे आप और मैं हूँ विकास सिंह आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।